हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पतिदेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक लकड़हारे थे। लकड़हारे थे, वो बहुत गरीब थे। इतना गरीब थे, इतना गरीब थे कि जिसका कहना नहीं। वो जो लकड़हारे थे, वो भगवान को जो मंदिर होता है, वो भगवान के मंदिर के सामने कहीं भी मंदिर उनको मिल जाता था तो क्या करते थे कि मंदिर के सामने अपना माथा टेक देते थे। माथा टेक देते थे और नमस्कार करते थे और इतना ही कहते थे कि हे भगवान, मुझे आप कुछ नहीं दीजिए, मुझे दर्शन दे दीजिए भगवान। जहाँ भी जाते थे, किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी चर्चा में, तो इतना ही उनको कहना था कि हे भगवान, आप किसी रूप में हमको दर्शन दे दीजिए। और कुछ नहीं मांगते थे, कुछ नहीं मांगते थे। प्रतिदिन लकड़ी जाते थे काटने को लिए जंगल में और सूखे लकड़ियाँ काट के और जाके बाजार में बेचते थे। उनसे ही उनका परवरिश होता था। उनके घर में उनके जो घरवाली थी, बच्चे थे, वो उन्हीं से भोजन करते थे। कपड़ा, हरी बीमारी जो भी होता था, उन्हीं से वो करते थे। कुछ दिन बीते 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 वो जा गए लकड़ी काटने को लिए। तो एक मंदिर था, जंगल में घूम घूम के लकड़ी काटते थे। आज इधर काटे तो कल उधर काटे तो परसों उधर काटे, ऐसे करके काटते थे। तो जंगल में घूम घूम के काट रहे थे लकड़ी, जंगल में इधर उधर। तो एक बहुत दूर पहुंच गए लकड़ी काटने को लिए। तो वहाँ पर एक मंदिर मिला, एक मंदिर मिला। ओ विश्वकर्मा भगवान का मंदिर था। विश्वकर्मा भगवान के मंदिर था। तो वो क्या किए कि जाके, और उस दिन विश्वकर्मा पूजा था। विश्वकर्मा पूजा था, वहाँ पर सारे लोग झूम नाच गा रहे थे। ये जो लकड़हारे थे, वो लकड़हारे सोचे कि अरे हम भी क्यों ना मंदिर में चल जाएं और मंदिर में जाकर हम भी माथा टेक लेंगे और प्रसादी भी खा लेंगे और थोड़ी सी विश्वकर्मा भगवान के कथा भी सुन लेंगे। ये क्या किए कि जाके और विश्वकर्मा भगवान के जाके आगे मंदिर में माथा टेक दिए और माथा टेक के और हाथ जोड़ के अपना आँख मूंद के और भगवान से कहने लगे कि हे विश्वकर्मा भगवान, आपने तो सबको दर्शन दिए हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं दर्शन दिए हैं। विश्वकर्मा भगवान, मुझे भी दर्शन दीजिए। हे विश्वकर्मा भगवान, मुझे दर्शन दीजिए। बस मन ही मन यही बात रट रहे थे कि मुझे, हे भगवान दर्शन दीजिए, हे विश्वकर्मा भगवान मुझे दर्शन दीजिए। विश्वकर्मा भगवान इसकी बातों से बहुत प्रसन्न थे और इनकी जो पूजा अर्चना जो करते थे, इनसे विश्वकर्मा भगवान बहुत प्रसन्न थे। इतना प्रसन्न थे कि जिसका कहना नहीं। ये विश्वकर्मा भगवान यहाँ से बेचारे उठ गए प्रसादी लेकर और जंगल चल गए। जंगल चल गए तो विश्वकर्मा भगवान अब आपस में ही बातें कर रहे हैं शंकर जी से कि सुनिए, एक लकड़हारा है, वो जो है वो मेरा शिष्य है और मेरा बहुत भक्ति करता है, आपके भी भक्ति करता है। उसको धन किस रूप से दिया जाए, कैसे दें, जो जिसके सहारे से उसके घर में धन रह जाए। ये जो शंकर भगवान थे, वो बोले महाराज, आप तो खुद अंतर्यामी हैं, आप मुझे क्यों ऐसा जांचना ले रहे हैं महाराज। आप खुद उनसे जाइए और मिलिए, वो क्योंकि वो दर्शन मांगते हैं, तो उन्हें दर्शन आप दीजिए। विश्वकर्मा भगवान क्या किए कि एक बूढ़ा का रूप धारण कर लिए। जुलजुल बूढ़ा, ऐसे भी विश्वकर्मा भगवान बिल्कुल बूढ़ा ही हैं, लेकिन पके हुए दाढ़ी, पके हुए मूंछ और पके बाल और हाथ में लाठी सहारा लेकर और इतना जुलजुल बूढ़ा बुलते बुलते पैरों से अपने चल के और इस लकड़हारे को पास जा पहुँचे। ये लकड़हारे पेड़ चढ़ने वाले थे कि
ये जो विश्वकर्मा भगवान थे उनके पास पहुंच गए और पहुंचकर और कहते हैं कि कौन है पुत्र, कौन है बेटे, क्या कर रहे हो। ये जो लकड़हारे थे वो पेड़ से नीचे उतर आए, पेड़ से नीचे उतर आए और पेड़ से नीचे उतर के और कहने लगे कि बाबा क्या बात है, आप तो लगता है कि बिल्कुल भूखे हैं बाबा, क्या कर रहे हैं बाबा, आप तो बहुत भूखे हैं, आपका शरीर थर थर काँप रहा है। ये बोले क्या कहूँ पुत्र, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगा हुआ है, इतना ज़ोरों से भूख लगा हुआ है कि जिसका कहना नहीं है। क्या कहूँ, लगता है कि मुझे बरसों हो गया है अन्न मिला, क्या करें, कैसे करके भोजन करें, मुझे तो कोई भोजन देने वाले ही नहीं है। ये जो थे वो बोले बाबा मेरे पास 2 रोटी है बाबा, लेकिन यदि आपको खाने का मन है तो मेरे पास नमक और रोटी है, क्या आप भोजन करेंगे। बोले बेटा नमक रोटी तो बहुत ज़्यादा हो गया, यदि बिना नमक के भी रोटी मिल जाएगा तो हम रोटी को भोजन कर लेंगे बेटा, मुझे दे दो। ये तो बहुत अच्छा की बात है कि नमक भी है उसमें पुत्र, मुझे दे दो। ये क्या किए लकड़हारे, 2 रोटी इनके पास था, वो 2 रोटी उनको दे दिए विश्वकर्मा भगवान को। विश्वकर्मा भगवान एक पत्तल लिए हुए थे, पत्तल को निकाल के और हाथ फैला दिए और दोनों रोटी एक ही बार मुंह में डाल लिए, एक ही बार मुंह में डाल लिए और मुंह में डालकर और कहने लगे कि पुत्र तुम्हें भला हो, तुम्हें भगवान दर्शन दे और मेरा भूख को मिटा दिया। ये कहते हैं कि बाबा आप बहुत भूखे हैं, आप 2 रोटी एक ही बार में खा गए, एक काम कीजिए बाबा, आप ऐसा कीजिए कि हम लकड़ी बेचने बाज़ार जा रहे हैं, आप यहीं पर बैठिए और आपको हम बाज़ार से बेचकर लकड़ियाँ और कुछ पैसे लेकर आएंगे तो आपको अपना घर ले जाएंगे और जी भर के आपको हम भोजन कराएंगे। विश्वकर्मा भगवान कहने लगे कि नहीं पुत्र ऐसा कोई बात नहीं है, तू मुझे जी भर के भोजन मत करवाओ, हमने जी भर के भोजन कर लिए हैं। और क्या किए कि बाबा अपने धोकड़ी में हाथ डाले, धोकड़ी में हाथ डाले और हाथ डाल के और एक रत्न निकाले, कुछ ऐसा रत्न निकाले और बोले कि जाओ पुत्र तू जहाँ तुम्हारे घर में रसोई बनता है उस रसोई घर में धर देना। कुछ ऐसा दिए और रत्न दिए और देकर और ऐसा बोले। ये बोले बाबा इसे क्या करेंगे, आप खाएं उसके बदले, हम नहीं लेना चाहते हैं बाबा, हम प्रतिदिन लकड़ियाँ काटते हैं जंगल में और लकड़ियाँ काट के और बाज़ार में बेचकर और अपने बच्चों को परवरिश करते हैं और हम भी खाते हैं, उससे सारा परिवार खुश रहते हैं बाबा, ये मुझे मत दीजिए। ये कहने लगे बेटा ऐसे भी मेरा कोई नहीं है, ये रत्न हम क्या करेंगे, जाओ ले जाओ अपना रसोई घर में रख देना। ये जो लकड़हारे थे वो क्या किए कि वहाँ से लकड़ी लेकर और पैकेट में उस रत्न को लेकर और चल दिए, पैकेट में रत्न रख लिए और लकड़ियाँ बेचने लगे। जब लकड़ियाँ बेचने लगे तो ये लकड़ी कह रहे हैं तौल तौल के लकड़ी देते थे, तो लकड़ी जहाँ 2 पैसा के होता था वहाँ 6 पैसा मिल रहा है, वही लकड़ी का वजन में तेगुना हो रहा है। ऐसा ही करते 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 ये सारा दिन 1 रुपया के भी लकड़ी नहीं बेचते थे, लेकिन उस दिन 5 रुपया का लकड़ी बेच लिए। जब 5 रुपया का लकड़ी बेच लिए तो ये सोच रहे हैं कि अरे आज तो मेरा लकड़ी में वजन भी नहीं था और मेरा लकड़ी की इतना पैसा कैसे हो गया, ये सोच विचार में है। क्या किए कि पूजा अर्चना के लिए थोड़ी सी सामग्री खरीदे और घर के सामान थोड़ा बेसी खरीद लिए और अपने पत्नी के लिए और अपने बच्चे के लिए कपड़े ले लिए, कपड़े ले लिए क्योंकि विश्वकर्मा पूजा था तो सभी लोग मनाते थे। तो ये घर में गए, घर में जाकर और विश्वकर्मा भगवान के सामने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के और कहने लगे कि हे विश्वकर्मा भगवान आपके कृपा से आज मुझे 5 गुना धन मिला, मैं तो 1 रुपया भी नहीं प्रतिदिन बेच पाते थे, लेकिन आज 5 रुपया का हम बेच चुके हैं, इसलिए आपके लिए हम खुशी से प्रसादी लाए हैं, आपको पूजा बहुत खुशी से करेंगे। बच्चे को कपड़े लाए हैं, पत्नी के कपड़े लाए हैं और थोड़ी थोड़ी बेसी करके हम घर के सामान भी ज़्यादा लाए हैं। और अपने पत्नी से बोले कि लो सारा सामान रखो। पत्नी कहने लगी कि आज कितना लकड़ी बेच लिए हैं,
जो आज इतना पैसा इतना सामान लेकर आए हैं। ये कहने लगे कि क्या कहूँ, आज जो रोटी हम ले गए थे वो हम किसी बूढ़े इंसान को दान कर दिए हैं। वो उनका बाल पूरा पका हुआ था और उनका दाढ़ी बाल सब पका हुआ था, हाथ में लाठी था, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उन्हें हम भोजन कराए हैं। और ऐसा कह के और पति पत्नी दोनों विश्वकर्मा भगवान की पूजा में बैठ गए। जब विश्वकर्मा भगवान के पूजा में बैठ गए तो विश्वकर्मा भगवान के पूजा में बैठे हुए हैं तो इनको बार बार वही बूढ़ा नज़र में आ रहे हैं। ये पूजा कर रहे हैं, ध्यान जब लगाते हैं, जब आंखें मूंदते हैं, जब ध्यान लगाते हैं विश्वकर्मा भगवान के, तो इनको ध्यान में वही विश्वकर्मा भगवान बार बार आ रहे हैं। ये पूजा समाप्त नहीं हुआ, अपने पत्नी से कह रहे हैं कि देखो आज कुछ मेरे साथ अलग ही हो रहा है। आज वही बूढ़ा जो थे, वही बूढ़ा बार बार मेरे नज़रों के सामने घूम रहे हैं। वो लगता है बाबा बहुत भूखे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, सुबह हो जाएगा तो 2 रोटी नहीं, 4 नहीं 6 रोटी दे देना, हम वो बाबा को ले जाके भोजन कराएंगे। जब सुबह हुआ तो इनकी पत्नी भोजन बनाने गई तो देख रही है कि रसोई में 2 घड़े रखा हुआ है। 2 घड़े रखा हुआ है, इसमें थोड़ी सी गेहूँ और थोड़ी सी चावल है। इनकी पत्नी बोली, सुनिए, ये जो रसोई में घड़े हैं वो आप रखे हैं? ये कहते हैं नहीं, हम नहीं रखे हैं। तो ये कहते हैं कौन रखा? इनको याद आया, अरे वो बूढ़ा बाबा की कृपा से हुआ है। इन्हें पत्नी को बोले जल्दी से गेहूं को पीसो और पीस के और रोटी जल्दी से बनाओ, उन बाबा को हम भोजन लेकर जाएंगे। एक पत्नी ने जल्दी से झट से गेहूं को पीसी और पीस के और रोटी बनाई और बड़ी सुंदर से बड़ी मज़े से भोजन लेकर भोजन लेकर गए जंगल में जब भोजन लेकर गए तो देख रहे हैं कि वहाँ तो कोई है ही नहीं। पूरा जंगल को इधर उधर जितना घूम पाए उतना घूम लिए, लेकिन इन्हें बूढ़ा बाबा दर्शन नहीं दिए। बूढ़ा बाबा जब दर्शन नहीं दिए तो ये उदास होकर लकड़ी काट रहे हैं तो लकड़ी से आवाज़ आ रहा है कि हे लकड़हारे, तू उदास नहीं होना। तुम बार बार सब दिन प्रार्थना किया था भगवान से, विश्वकर्मा भगवान से कि मुझे भगवान से दर्शन हो जाए, तो ही हम बूढ़ा का रूप में तुम्हें दर्शन दिए और तूने पहचान नहीं पाया। इसलिए तूने खुशी खुशी जो भोजन लाया है वो भोजन कर लेना। हम अपना स्थान पे हैं, तुम्हें दर्शन देने के लिए एक बूढ़े को रूप धारण किए और कोई बात नहीं। ये इतना कह के इतना जब बातें इन्हें सुनाई पड़ा तो ये जो लकड़हारे थे वो खुशी से झूम उठे, पेड़ पर ही झूम उठे और मुस्कुराने लगे और लकड़ी खुशी खुशी काट के और प्रतिदिन जंगल ले जाते थे। धीरे धीरे लकड़ी बेचते इनको रोज बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता था। धीरे धीरे वही लकड़ी से अपना घर बना लिए और विश्वकर्मा भगवान का एक सुंदर मंदिर बनवाए। और सुंदर मंदिर बनवा के और विश्वकर्मा भगवान का जब समय आता था तो ये पूजा करते थे और धूमधाम से खुशी से वहाँ पर प्रसादी वितरण करते थे, नाचते थे, गाते थे, झूमते थे। और सारा लोग चकित हो गए कि ये लकड़हारे लकड़ी काट के और इतना ज़्यादा धन कमाए और इतना आगे बढ़ गए। इतना जो यहाँ के राजा थे वो भी मंदिर नहीं बनवाए, लेकिन एक लकड़हारा होकर और इतना सुंदर मंदिर बनवाए भगवान को और प्रतिदिन पूजा करते हैं। क्या इनमें है जो कि भगवान बसे हैं इनके अंदर आत्मा में, जो इतना कर चुके हैं। सारे लोग खुश रहते थे और ये भी अपने खुशियाँ सबको बांटते थे। गुरु भाई बहना, सच्चे मन से विश्वकर्मा भगवान को जो पूजा करते हैं वो उन्हें विश्वकर्मा भगवान खुश रखते हैं और किसी चीज़ का भी कमी नहीं होने देते हैं। उनके पास किसी चीज़ का, धन का कमी नहीं होता है, पुत्र का कमी नहीं होता है और किसी परिवार का कमी नहीं होता है। गुरु भाई बहना, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और फेसबुक पे भी हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और फेसबुक पे फॉलो करें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।